साउथ टुडे के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। आज बात करेंगे एससी मैप्को मुल्तान सर्कल अरशद मुनीर साहब से कि मैप्को के क्या मसाइल हैं, स्टाफ के क्या इश्यूज़ हैं और जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं उनमें से वो कौन से इश्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए काम किया जा रहा है। पब्लिक कंप्लेंट्स के हवाले से ये है जी कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग हमारे डिफरेंट पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर पब्लिक अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा सकते हैं। 118 पे कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं, एफसीसी, आरसीसी। इसके अलावा डिजिटल मीडिया है, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसके अलावा आप जो फिज़िकली अगर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं तो सर्कल लेवल पे हमारे कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है, एक्सीन लेवल पे है, एसटीओ लेवल पे है। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के हवाले से अगर आप थोड़ा बता दें, क्योंकि इसको ओवर बिलिंग का कोई मामला है, या इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के हवाले से अगर आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहें। जी, ये बिल्कुल मैं आपको ये चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ। पहली बात कि हमारे यहाँ ओवर बिलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बिल डिलीवर करते हैं उसके ऊपर जो तस्वीर बनी होती है उस तस्वीर के मुताबिक रीडिंग पंच की जाती है। इसका मतलब है हम 100% स्नैप एक्यूरेसी इंश्योर करते हैं कि रीडिंग में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं होता। सर, मुल्तान सर्कल में लोड शेडिंग का क्या स्केजुअल है, और उन इलाकों की अगर हम बात करें जहाँ पर छोटे छोटे कारखाने हैं और इस तरह ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वहाँ पर फ्लक्चुएट करती है ये टाइमिंग। देखें जी, एक तो लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो तो है 2 से 3 घंटे है, और बाकी ये है कि जहाँ पे लॉसेस और रिकवरी के हवाले से मेरे प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे रिकवरी के इश्यूज़ हैं, एटीएनसी लॉस उसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे लोड शेडिंग रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। बाकी आपने बात कही कारखाने और बाकियों की कही, वो ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पावर लूम इंडस्ट्री है या छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, तो वो भी डोमेस्टिक फीडर्स हैं और उनके साथ वो इंडस्ट्री भी एसोसिएटेड है, उनको हम उनसे आइसोलेट तो नहीं कर सकते। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी सप्लाई की फ्लक्चुएशन का, तो वो एक तो होती है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल होता है, वो हमारा अब शुरू हो चुका है। वो हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि इस वक्त हमारा जो है सीज़न इतना नहीं होता, गर्मी का लोड कम हो चुका होता है, एयर कंडीशंस, फैंस वगैरह का, तो इस लिहाज से हम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं ताकि आने वाले समर सीज़न के लिए हमें ब्रेकडाउन्स या ट्रिपिंग्स ना हों। सर, हर डिपार्टमेंट के ऑब्वियसली कुछ इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो स्टाफ रिलेटेड हों, चाहे वो पब्लिक कंसर्न्स हों। तो अभी करंटली जब से आपने ये चार्ज संभाला और अपनी अपनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या इश्यूज़ हैं जो बहुत अभी चल रहे हैं, और किन प्रॉब्लम्स को आप हाईलाइट करते हैं और आप उनका सल्यूशन चाहते हैं, मैप्को से रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जी बिल्कुल, डेफ़िनेटली इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे कंज्यूमर्स की, सार्फिन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे नंबर ऑफ़ सब डिवीजन्स और उस तरह उसी हिसाब से हमारे जो स्टाफ है वो उसी तरह ही है। काफ़ी अरसे से जिस तरह पहले था उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इंडक्शन नहीं हुई है, तो हम सार्फिन को 100% उस तरीके से तो शायद नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है, ये है कि एक बंदे को 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। सर, देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। बस जी, देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि एक तो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है ना वो टाइम पे अदा करें, और दूसरा ये कि पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए हमारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं फोरम्स हैं हमारे, उनको यूटिलाइज़ करें। तो पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि हम एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं